आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। झड़ौदा वार्ड की निगम पार्षद रेखा सिन्हा से हरदेव नगर की महिलाएं नाराज। कहा नहीं होती है सफाई, नहीं आती है कूड़े की गाड़ी। देखिए आकाश न्यूज की एक रिपोर्ट। हरदेव नगर बुराड़ी विधानसभा की सबसे अच्छी कॉलोनियों में शुमार होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित और संभ्रांत लोग रहते हैं। खुद लोग जागरूक हैं यहाँ के साफ सफाई के प्रति। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से। ना ही नालियों की सफाई होती है। हालांकि यहाँ तो नाली नहीं है, यहाँ पे कॉलोनी की तरफ से सीवर डाल दिया गया है, लेकिन कूड़ा उठाने की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है और ना ही झाड़ू लगाने वाला यहाँ पे आता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हरदेव नगर के महिलाएं हैं जो दिन रात यहाँ पर रहती हैं। इन समस्याओं को वो झेल रही हैं। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि कैसे रहना हो रहा है और गाड़ी आती है कि नहीं आती है कूड़े की, आती है तो कितने दिन पे आती है। जी मैम, ज्योति जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई जगह कूड़े का ढेर है, बाहर भी देखा मैंने कूड़ा है, तो क्या निगम पार्षद की तरफ से कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आता है या नहीं आता है, या खुद निगम पार्षद आती हैं कि नहीं आती हैं? यहाँ पे कोई भी नहीं आता। झाड़ू भी हम लोग अपना खुद लगा के अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं। और ये जैसे नालियाँ वालियाँ खुली हैं, ये भी खुली हुई हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे कूड़ा भी वहाँ पे इकट्ठा कर हो जाता है, कोई नहीं उठाता वहाँ से, बाहर से कभी भी नहीं देखा हमने आते हुए। जी जी मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। जी मैम, आपने कहा कि सफाई कर्मचारी कभी देखा ही नहीं है, जबकि चुनाव से पहले वादे तो किए गए होंगे कम से कम सफाई के। बिल्कुल किए थे, बिल्कुल किए थे, लेकिन वो वादे तो पूरे नहीं हुए। क्या आप लोगों ने शिकायत किया पहले? बिल्कुल 2-3 बार शिकायत किया ना संतलाल जी, बहुत बार किए। तो शिकायतों के बावजूद भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आती है। कहीं ना कहीं ये पार्षद की लापरवाही मान लिया जाए, या जो भी सफाई अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी लापरवाही मान लिया जाए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। जी मैम, क्या नाम आपका? नमस्कार, मैं रंजना मित्तल। जब चुनाव के लिए बात करने के लिए आए तो उस समय ये था कि हमारे पास कोई और विभाग नहीं है, सिर्फ सफाई करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा इट्स ओके, चलो सफाई तो होगी। लेकिन जब कभी शिकायत कर दी जाती है तो वो सफाई कर्मचारी आता है, आगे आगे से सफाई करके उस दिन लेके चला जाता है। उसके बाद फिर सफाई कोई भी नहीं होती है। हम लोग खुद से अपनी सफाई करते हैं, खुद से कूड़ा उठवाते हैं, या प्राइवेट कूड़े उठाने वाला हम लोगों ने लगा रखा है। लेकिन अगर ये कहें कि एमसीडी की तरफ से कोई सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ नियमित आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी प्रयास करके उन्हें कंप्लेंट की जाती है तभी कोई कर्मचारी यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आता है, और वो भी गली में ये जस्ट आगे आगे करके चला जाता है। आप कवर कीजिए, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। चूँकि ये मकान जो है इसमें आगे की तरफ लोग रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे कूड़े का हमेशा ढेर लगा रहता है। बच्चे खेलते हैं, गंदगी फैलती है। और कोरोना काल में आप देखिए कि गंदगी फैलना कितना गलत है, और इतनी कंजेस्टेड गली है। शाम को ढेरों बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं, ऐसे में इतना कूड़ा यहाँ पे ढेर लगा होता है, मक्खी मच्छर और बदबू आती है। यहाँ पे अभी एक बहन ने बताया आपको कि उन लोगों के लिए बैठना भी मुश्किल है। देखिए इतने छोटे मकान हैं, तो हवा वगैरह लेने के लिए तो आदमी बाहर आकर के ही बैठेगा, बंद गली है, लेकिन बैठना भी मुश्किल होता है। और जरा हवा चल जाए तो वो सारा कूड़ा उड़ के घरों में चला जाता है। मैम आप भी आइए आगे। जी, क्या नाम मैम? अंजू बाला। मैं देख रहा हूँ जहाँ साफ सफाई की समस्या तो है, गली भी नहीं बनी है, मुझे लगता है लगभग 7-8 साल पहले बनी है, रोड भी टूटा हुआ है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हम भी अभी 2-3 साल से यहाँ आए हैं, लेकिन जब मैं आई थी तो मेरा दिल करता था यहीं नहीं आना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ही कूड़ा था, इतना कूड़ा था, मतलब मन करता था यहाँ से चले जाएं। लेकिन धीरे धीरे संतलाल जी ने काफ़ी मदद की कि नहीं अंजू तो यहीं रहेगी, लेकिन मैं सफाई करवाऊँगा। तो काफ़ी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, लेकिन अभी भी बहुत है कूड़ा। और सड़कें भी इतनी टूटी हुई हैं, बच्चे जब बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे भी गिरने का डर रहता है कि सड़क टूटी हुई है। जैसे बारिश के दिनों में भी बहुत पानी भर जाता है और चलना मुश्किल, काफ़ी पानी भर जाता है काफ़ी दूर तक। मेरी बिटिया भी आई थी, कह रही मम्मी यहाँ मतलब बहुत मुश्किल है, बारिश के दिनों में चलना बहुत मुश्किल है। और गली में भी मतलब मिट्टियाँ तो हैं ही है खैर, लेकिन कूड़ा भी बहुत है। ऊपर कितनी भी सफाई कर लो, वही कूड़ा मिट्टी नीचे से ही जाते हैं ऊपर पैर, तो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार सफाई करनी पड़ती है हमें। इतना अच्छा घर बनाया, लेकिन सफाई बहुत करनी पड़ती है।
सबसे बड़ी सफाई की समस्या है यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ, जेंट्स भी हैं कुछ, उनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। यहीं मैं रहते हैं आप? हाँ, मैं गली नंबर 1 में रहता हूँ, हरदेव नगर में। क्या लगता है यहाँ पे साफ सफाई हो रही है? पार्षद को लगभग 4 साल हो गए, अगले साल चुनाव होने वाला है तो एक्चुअली क्या है, पार्शली हो रही है, कभी आ जाती है, कभी सफाई कर लेते हैं तो जो कूड़ा होता है ना पर्टिकुलर कई जगह पे वो रखा है तो रखा ही रहता है 2-2 3 में, फिर वो कोई ना कोई इधर उधर फैलता रहता है सारा। वो मेजर प्रॉब्लम है यार। वादे तो हुए होंगे चुनाव के समय। ऑब्वियसली वो तो सभी लोग करते हैं, सारी पार्टीज करती हैं। क्या लगता है अगर यही रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फिर पार्षद? डेफिनेटली। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आइए आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मैं गली नंबर 4 का निवासी हूँ। जी मनीष जी। 5 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। और मैं जब आया था ना, मतलब इतनी मिट्टी, इतनी धूल जिसकी हद नहीं। वो अभी भी नज़र आ रही है मुझे, मिट्टी धूल बहुत है। पर मतलब वो काम जो होने चाहिए ज़मीनी तौर पे वो नहीं हो रहे हैं, दिखावे तौर पे ज़्यादा हो रहे हैं। लाइक झाड़ू सिर्फ बाहर रोड पे लगती है, गली में झाड़ू यहाँ तक बंदा आके राजी नहीं होता। कई बार मैंने उसके पीछे पड़ के गली में झाड़ू लगवाई है। 3 नंबर गली में रिक्वेस्ट करी, 4 नंबर गली में, 5 नंबर गली में रिक्वेस्ट करके झाड़ू लगवाई है। पर सफाई, मतलब सफाई का मुझे काफ़ी, कई ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। कूड़ा इतना बाहर है, कोनों कोनों में कूड़ा भरा हुआ है, और इतनी धूल, इतनी मिट्टी, मतलब सबसे बड़ी सफाई की समस्या है इस कॉलोनी में। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रजनी मनचंदा है और मैं यही गली नंबर 4 में रहती हूँ। जी मैम। और सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आए दिन यहाँ पर गंदगी, नाले खोलने पड़ते हैं, दुनिया जान का गंद पड़ा रहता है। कितना टाइम हो गया यहाँ देखते देखते, धूल मिट्टी, इतना बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आजकल आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो कोरोना चल रहा है, और अगर इस तरह से ये गंदगी रही तो हो सकता है कि जो हमारे मतलब जो डेंगू का भी खतरा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आने वाले समय में किसी को दिक्कत या परेशानी ना हो, छोटे छोटे बच्चों को बचाया जा सके। ठीक है। कोई मेरा नाम ललित मल्होत्रा है और हरदेव नगर कॉलोनी में मैं कम से कम 10 साल से रह रहा हूँ। इस कॉलोनी, कौन सी गली में? गली नंबर 3 में। यहाँ पे सफाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जबकि हमारी निगम पार्षद हमारे ही एरिया में रह रही हैं। हमें लगा था कि उनके यहाँ आने से कुछ फ़ायदा होगा, वो यहाँ पे साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखेंगी, लेकिन धाक के 3 पात, जैसे कि पहले हो रहा था एज इट इज़ आज भी वही हाल है। 2 महीने 3 महीने में एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाता है, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। जबकि पता किया जाए कि हमारे एरिया में अगर झाड़ू मारने वाले कितने हैं तो 20 से 21 आदमी निकल के आते हैं जिनकी रेगुलर सरकार सैलरी दे रही है। लेकिन हमारी गलियों में आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से पीछे तक ये कूड़ेदान देख रहे हैं, इसकी हम लोग खुद मिलके सफाई कराते हैं, जिसके लिए कोई भी नहीं आता। अपनी जेब से खुद खर्चा कर रहे हैं हम, कोई भी नहीं है इसके लिए। तो हम क्या करें, किसको कहें, कौन है सरकार हमारी? निगम पार्षद, अभी कहा निगम पार्षद की ऑफिस भी यहीं पे है, चुनाव से पहले आई भी होंगी, आप कहीं ना कहीं वादे हुए होंगे, सामने भी चुनाव है 1 साल बाद। क्या लगता है अगर वो काम नहीं करती हैं, जनता की नहीं सुनेंगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही उनको जवाब देगी, और वो जवाब अच्छे से देगी। हम लोग इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारी निगम पार्षद हैं रेखा सिन्हा जी, अगर इसको सुन रही हो तो प्लीज ध्यान से दीजिए, देखें। अगर ध्यान देंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। क्या समस्या है यहाँ पे? मैंने देखा बहुत सारे लोगों का आरोप है कि भाई विधायक रोड नहीं बनवा रहे हैं या पार्षद साफ सफाई नहीं करवाती, झाड़ू नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, क्या ये समस्या है? सर, ये हरदेव नगर को तो बिल्कुल लावारिस समझा हुआ है इन्होंने। मतलब ना तो कोई झाड़ू लगता है इसमें, और ना ही आप गलियों में जाके देख लो सर, जब भी पानी आता है, एक तो एक दिन छोड़ के पानी आता है, और उसके बाद इतना गंदा पानी आता है कि आप पी नहीं सकते। और उसके बाद झाड़ू का तो नामो निशान आपने देख ही लिया होगा सर, क्या हो रहा है। गंदगी बहुत है यहाँ हरदेव नगर में, तो कोई ध्यान नहीं, ना निगम पार्षद ना एमएलए, कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। एमएलए का चुनाव तो हो गया, दोबारा वो जीत गए, तीसरी बार जीत गए, अब निगम पार्षद चुनाव अगले साल होना है। क्या लगता है जनता उनका साथ देगी? बिल्कुल देगी सर। अगर कोई जो काम करेगा वो जीतेगा सर। उसमें तो अभी तो कोई झाड़ू वाड़ू सफाई वाई कुछ नहीं हो रही। हमारे एक हरदेव नगर दुलारे टीम है, आजकल उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो वो ही थोड़ा बहुत कर रहे हैं सर। तो अगर सफाई नहीं, काम नहीं, तो क्या वोट भी नहीं? अब ये तो सर जनता बताएगी वोट है कि नहीं है, वो तो जनता देखती तो है, आंखें बंद थोड़ी हैं किसी की। जी। आप किसको, अगर नहीं सफाई होती है या नहीं रोड बनता है तो क्या आप विरोध करेंगे इस चीज?
बिल्कुल करेंगे सर, हम भी करेंगे, जनता भी करेगी। जो काम करेगा वही जीतेगा, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। में कहीं ना कहीं आरोप है कि चूंकि उनकी ऑफिस भी यहीं पे हरदेव नगर में, इसके बावजूद भी विजिट नहीं करती हैं। तमाम समस्याएं लोगों को है। यहाँ के जो महिलाएं जिन्हें दिन रात यहाँ पे रहना होता है, सबसे बड़ी समस्या उनको है। कूड़े की ढेर लगा होता है, बदबू देता है, लोगों का उठना बैठना मुश्किल हो गया है। तमाम मच्छर और मक्खियां जो है उस पर भिनभिनाती हैं। जब इस कॉलोनी का जो एक शिक्षित कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ सक्षम लोग हैं, जब इस कॉलोनी का ये हाल है तो पूरे बुराड़ी विधानसभा या पूरे झड़ौदा वार्ड की अगर हम बात करें, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ क्या हालात होंगे ये आप स्वयं समझ सकते हैं। 1 साल बाद चुनाव है, अगर यही रवैया रहा पार्षद का, चाहे वो कोई भी पार्षद हो, किसी भी पार्टी का पार्षद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, तो कहीं ना कहीं जनता उनको जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।